हेलो स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग इस वीडियो में देखने जा रहे हैं डिस्कशन अबाउट डेंसिटी एंड रिलेटिव डेंसिटी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। हर जगह फिजिक्स में हम डेंसिटी वर्ड यूज करते हैं और रिलेटिव डेंसिटी भी वर्ड आता है, और खास तौर से जब हम अब थ्रस्ट, फ्लोटेशन, आर्किमिडीज प्रिंसिपल इन रिलेशंस में पढ़ रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखें, सबसे पहले जो आप बहुत अच्छे से जानते भी हैं, समझते भी हैं, फिर भी एक उसकी बेसिक को क्लियर करें, जिसको हम कहते हैं डेंसिटी। तो देखिए डेंसिटी क्या है, एक एग्जांपल लेके समझते हैं। अब आप सब जानते हैं, आयरन का एक टुकड़ा ले लीजिए, लोहे का टुकड़ा, उसे पानी में डाल दिया तुरंत डूब जाता है। लकड़ी का टुकड़ा नहीं डूबता है, क्योंकि आप कहते हैं लकड़ी की डेंसिटी कम है, आयरन की डेंसिटी ज्यादा है। चाहे साइज कोई भी हो, यानी साइज मतलब वॉल्यूम कोई भी हो, आयरन ही डूबेगा। छोटी सी कील भी लोहे की डूब जाएगी, क्योंकि डेंसिटी ज्यादा है। इसका मतलब डेंसिटी का रिलेशन वॉल्यूम से है, और डेंसिटी का रिलेशन उसके वजन यानी कि मास से भी है। मास मतलब उसके अंदर कितने मॉलिक्यूल किस तरह से अरेंज हैं, इस बात से है। देखिए, बड़े सिंपल सा तरीका ले सकते हैं। आप एक बॉक्स ले लीजिए, उसमें लड्डू रखना शुरू कर दीजिए, केवल 5 लड्डू रखिए तो वो हिलेंगे, उसका मास कम होगा, वॉल्यूम वही है। देखिए वॉल्यूम सेम रखा है, लेकिन अब आप ऐसा करिए कि उसमें 10 लड्डू रख दीजिए तो वो भारी हो जाएगा, मास बढ़ जाएगा, उसका टोटल नंबर ऑफ लड्डू बढ़ गए, तो डेंसिटी बढ़ जाएगी। तो आप कहते हैं ना डेंसली पैक्ड हो गए। किसी जगह पे बहुत ज्यादा भीड़ है तो मतलब डेंसली है, वो डेंसली पॉपुलेटेड है, डेंस है। वॉल्यूम सेम हो सकता है या वॉल्यूम डिफरेंट भी हो सकता है, उस रिलेशन में डेंसिटी डिफरेंट हो सकती है। तो एक छोटी सी एग्जांपल को लेते हैं, आयरन का केस और कॉटन, रुई। अब आप देखते हैं लोहा कितना भारी होता है, रुई कितनी हल्की होती है, फैली हुई होती है, फूली हुई होती है। तो हमने क्या कंडीशन ली, हमने यहां पे मास को इक्वल ले लिया। दोनों का मास इक्वल है, वॉल्यूम इक्वल नहीं है। अभी मैंने पहले बोला था लड्डुओं को जब डब्बे में रखा गया तो वॉल्यूम इक्वल था, तब भी डेंसिटी बदल रही थी। लेकिन हमने यहां पे क्या किया, एक और एग्जांपल लिया। हमने कहा मास इक्वल है आयरन और कॉटन का, लेकिन हम जानते हैं आयरन में जो मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट है उसमें मॉलिक्यूल बहुत क्लोजली पैक्ड होंगे, लेकिन कॉटन में दूर दूर होंगे, यानी लाइटली पैक्ड होंगे, दूर दूर होंगे, लूजली पैक्ड हैं। अब तो उससे क्या हुआ, इसका वॉल्यूम ज्यादा हो गया कॉटन का, और आयरन का वॉल्यूम कम है, लेकिन दोनों का मास इक्वल है। क्योंकि मॉलिक्यूल यहां डेंसली पैक्ड है, तो हम क्या कहेंगे, डेंसिटी इज ग्रेटर इन आयरन, डेंसिटी इज ग्रेटर इन आयरन, जबकि वॉल्यूम किसमें ज्यादा है, कॉटन में ज्यादा है। ये बात आई थिंक सबको समझ में आ जाती है, बड़ी सिंपल सी बात है। बस फिजिक्स की लैंग्वेज में आपको ये ध्यान रखना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट किस तरह का है, कितनी दूर और कितने पास में है। जितना ज्यादा क्लोजली पैक्ड है उतनी डेंसिटी बढ़ती जाएगी। एक कमरे में, एक क्लासरूम में 100 बच्चे भर दिए गए तो डेंसिटी बढ़ गई, 5 बच्चे बैठे हैं तो डेंसिटी बहुत कम हो गई, वो वॉल्यूम कांस्टेंट था। लेकिन ये हमने केस देखा जिसमें मास कांस्टेंट है, वॉल्यूम बदल रहा है, मींस मास वॉल्यूम का डेंसिटी से रिलेशनशिप है। वो क्या रिलेशनशिप है, डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंसेस मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। तो फॉर्मूला बन गया डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। इस डेंसिटी को सिंबलाइज किया जाता है रो से, तो रो इज इक्वल टू एम अपॉन वी। तो डेंसिटी का सिंपलेस्ट डेफिनेशन एंड फॉर्मूला आपके सामने तैयार हो गया, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। अब इसका रिलेशन में हम इसकी यूनिट को देख लें और वाटर की डेंसिटी को जरा डिस्कस कर लेते हैं। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द डेंसिटी। देखिए नॉर्मल सिचुएशन में जितने भी सब्सटेंसेस हैं, मैक्सिमम सब्सटेंसेस में जब आप उनको गर्म करते हैं ना, यानी टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, तो उनकी डेंसिटी घटने लगती है। क्यों, क्योंकि मॉलिक्यूल्स के अंदर गर्मी आती जाती है तो उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लगती है, तो मॉलिक्यूल अपनी जगह से थोड़ा वाइब्रेट करने लगते हैं और दूर हटने की कोशिश करते हैं। जब वो दूर हटने की कोशिश करेंगे तो डेंसिटी डिक्रीज होगी, यानी कि टेम्परेचर बढ़ने से डेंसिटी डिक्रीज होती है मोस्ट ऑफ द सब्सटेंसेस में। बहुत सिंपल सी बात है, ये स्टेटमेंट आपके सामने लिखा हुआ है कि डेंसिटी डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन द टेम्परेचर इन मोस्ट ऑफ द केसेस, बट वाटर एक एक्सेप्शन है। पानी जो है ना वो एक एक्सेप्शन है। हम जानते हैं वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है और फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी कि जब हम पानी को गर्म कर रहे हैं तो वो बढ़ता जा रहा है टेम्परेचर और मॉलिक्यूल दूर हटते जा रहे हैं, गैसेस में बदल रहा है, यानी स्टीम की फॉर्म में आएगा 100 डिग्री सेल्सियस पे, और आइस की फॉर्म में आएगा 0 डिग्री सेल्सियस पे। लेकिन एक लेवल ऐसा होता है जहां पे ये रिलेशनशिप ऑफ द डेंसिटी एंड टेम्परेचर डिस्टर्ब हो जाता है वाटर में। तो वाटर में ये नॉर्मल बिहेवियर हर जगह नहीं पाया जाता है। होता क्या है, वाटर में 4 डिग्री सेल्सियस पे डेंसिटी मैक्सिमम हो जाती है, जबकि होनी कहां पे चाहिए थी, आइस पे होनी चाहिए थी। अब देखिए आइस एक सॉलिड स्टेट है, समझने की कोशिश करिएगा। आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे आती है वाटर से कन्वर्ट होके फ्रीजिंग होने से,
लेकिन वो सॉलिड है, लेकिन उसकी डेंसिटी कम होती है, आइस की डेंसिटी कम होती है, और वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम होती है 4 डिग्री सेल्सियस पे, जबकि वो उस समय लिक्विड स्टेट में है। अरे ये तो उल्टा हो गया। तो यही एक एनामोलस एक्सपेंशन कहलाता है, यानी कि एनामोलस बिहेवियर है वाटर का, क्योंकि वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम होती है 4 डिग्री सेल्सियस पे, जबकि वो लिक्विड स्टेट में है। किस स्टेट में है वो? लिक्विड स्टेट में है। और आइस जो कि 0 डिग्री सेल्सियस पे है, इसकी डेंसिटी कम होती है वाटर से, क्योंकि वाटर एनामोलस एक्सपेंशन शो करता है, एबनॉर्मल बिहेवियर शो करता है। अभी आपसे इस बारे में डिस्कस करते हैं कि ये एनामोलस एक्सपेंशन ऑफ द वाटर क्या है, और आइस वाटर पे फ्लोट क्यों करती है। आपने देखा होगा कभी आइस डूबती नहीं है, फ्लोट कर रही है मत, जैसा कि हम लोग समझते हैं डेंसिटी का रिलेशन, अगर वो लाइटर है डेंसिटी में तभी तो फ्लोट कर रही है। तो वो क्यों फ्लोट करती है इसको समझेंगे, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है ये। एक चीज पहले समझ लीजिए, एसआई सिस्टम में वाटर की डेंसिटी 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है 4 डिग्री सी पे, और सीजीएस सिस्टम में 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है एट 4 डिग्री सी। ये दोनों वैल्यूज याद रखिएगा, न्यूमेरिकल करते समय इनकी बहुत जरूरत पड़ेगी। तो ये सारी बातें आपको समझ आ गई, ये यूनिट समझ में आ गई। 1010 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब इन एसआई एंड सीजीएस सिस्टम फॉर द वाटर एट 4 डिग्री सी। अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि वाटर का ये एनामोलस एक्सपेंशन क्या होता है। तो देखो बच्चों, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो मैंने बोला कि वाटर में एनामोलस एक्सपेंशन होता है। इसका मीनिंग क्या है, इस बात को समझते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। देखिए यहां पर मेरे सामने ये वाटर है, ये जो वाटर है ये वाटर है, ये लिक्विड स्टेट में है, ये इसकी लिक्विड स्टेट है, और इसका टेम्परेचर है मान लीजिए 9 डिग्री सेल्सियस। 9 डिग्री सेल्सियस पे कोई प्रॉब्लम नहीं, ये 9 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड स्टेट में है। अब आप इसको अगर गर्म करेंगे, यानी अगर आप हीट गिवन है, इसको हीट दे रहे हैं, हीट इज गिवन, देखिए मैंने इसको हीट दे दी। जब आप इसको हीट देंगे तो पानी गर्म होगा ना, तो हम कहते हैं 9 से टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस आ गया, मींस अब वाटर का टेम्परेचर 10 डिग्री हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया, 100 तक चला जाएगा और बाद में 100 पे स्टीम बना लेगा। सिंपल सी बात है, किसी भी चीज को गर्म करते हैं तो मॉलिक्यूल दूर हटते हैं ड्यू टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, और वो पानी बन या मेल्टिंग स्टेट में आएगा या वेपोराइजेशन होगा, जो भी होगा। टेम्परेचर बढ़ने से मॉलिक्यूल दूर हट रहे हैं, सबको पता है, सारे सब्सटेंस में ये होता है, वाटर में भी हो रहा है 9 डिग्री सेल्सियस पे। अब आगे चलते हैं, अब हम कह रहे हैं उल्टा काम। अब हम इसका टेम्परेचर 9 से 8 डिग्री सेल्सियस कर रहे हैं, तो क्या हीट देंगे ना, इसमें से हीट निकालेंगे, तो इसमें से हीट रिलीज कर दी, हीट टेकन आउट, हमने इसमें से हीट निकाल ली। जब हीट निकाली 8 आ गया टेम्परेचर, तो क्या होगा, देखिए यहां पर अगर मॉलिक्यूल इस लेवल पे थे, ये मॉलिक्यूल थे इसके वाटर के, जब हमने इसको गर्म किया तो मॉलिक्यूल किस स्टेट में आ जाएंगे, मॉलिक्यूल दूर हट जाएंगे, देखिए दूर हट गए मॉलिक्यूल। लेकिन जब हम इसको ठंडा करेंगे तो मॉलिक्यूल क्लोजर आने लगेंगे, देखिए मॉलिक्यूल क्लोजर आने लगे। ऐसा ही तो होता है, हर सब्सटेंस में होता है, वाटर में भी अभी हो रहा है। अब आप इसका टेम्परेचर और कम करिए, और करते करते 5 डिग्री सेल्सियस पे ले आइए, तो आप देखेंगे 5 डिग्री सेल्सियस पे मॉलिक्यूल और क्लोजर आ जाएंगे। ये मॉलिक्यूल देखिए और क्लोजर आ गए, मॉलिक्यूल्स कम क्लोजर। अब आप इसका टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस कर दीजिए, देखिए मैंने बोला आप कर दीजिए 4 डिग्री सेल्सियस। जैसे ही आप 4 करेंगे तो उसके मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा क्लोज आ जाएंगे, इतना क्लोज आ जाएंगे कि अब इससे ज्यादा क्लोज नहीं आ सकते। ये कैसे पता लगा इससे ज्यादा क्लोज नहीं आ सकते, तो देखिए इसके बाद आपने इसका टेम्परेचर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया, यानी इसमें से और हीट निकाली। हीट निकालने से तो उनको क्लोजर आना है, लेकिन आप देखेंगे इसके बाद, इस लेवल के बाद ये मॉलिक्यूल फिर से दूर हटने लगेंगे, देखिए दूर हट गए, देखिए यहां क्लोजर है, ये दूर हट गए। और अगर आप इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस तक ले जाइए तो ये सॉलिड बन जाएगा। सॉलिड मींस आइस बन जाएगा, सॉलिड मतलब आइस बन जाएगा, लेकिन मॉलिक्यूल दूर हट चुके होंगे। तो ये सॉलिड बन गया, लेकिन मॉलिक्यूल दूर हैं, 4 डिग्री सेल्सियस पे सबसे ज्यादा पास है, मतलब मैक्सिमम डेंसिटी कहां पे आ गई, 4 डिग्री सेल्सियस पे आ गई, क्योंकि इससे पहले भी दूर थे और इसके बाद भी दूर है। तो 4 डिग्री सेल्सियस ऑनवर्ड हम देखते हैं वाटर नॉर्मल सिचुएशन शो नहीं करता है, एबनॉर्मल बिहेवियर शो करता है। ठंडा करने पे मॉलिक्यूल दूर हट रहे हैं, टेम्परेचर डिक्रीज करने से मॉलिक्यूल दूर हटना एक एबनॉर्मलिटी हो गई, तो इसे कहते हैं एनामोलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। क्या बोलते हैं, एनामोलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर।
क्योंकि एक्सपेंशन हो रहा है, मॉलिक्यूल में दूरी हो रही है, तो ये एक्सपेंशन हो रहा है, लेकिन एनोमॉलस है। आमतौर से ठंडा करने पे पास आना चाहिए, गर्म करने पे दूर हटना चाहिए, लेकिन यहां ठंडा करने पे दूर हट रहे हैं। और हम देख रहे हैं आइस के केस में मॉलिक्यूल दूर हैं, वाटर के केस में मॉलिक्यूल पास हैं, तो मैक्सिमम डेंसिटी इज एट 4 डिग्री सेल्सियस अचीव होती है। और 4 डिग्री से 0 डिग्री सेल्सियस की तरफ जाने पे 4 डिग्री वाटर था, लिक्विड स्टेट में था। ये किस स्टेट में था? ये लिक्विड स्टेट में था। लेकिन आइस जो कि 0 डिग्री सेल्सियस पे है, ये सॉलिड स्टेट में है, तो सॉलिड होने के बाद भी इसकी डेंसिटी कम है आइस की। वाटर लिक्विड स्टेट में है 4 डिग्री सेल्सियस पे, लेकिन डेंसिटी मैक्सिमम है, और 4 से 0 तक आने में जो हो रहा है ये एनोमॉलस एक्सपेंशन है। और इसके पहले की तरफ यहां नॉर्मल बिहेवियर है वाटर का, फिर वो चाहे 100 तक जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एबनॉर्मल और एनोमॉलस बिहेवियर 4 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री की रेंज में होता है, इसे कहते हैं एनोमॉलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, आइस क्यों फ्लोट करती रहती है। तो फाइनली हमने जो एक कंक्लूजन निकाला यहां पे कि आइस फ्लोट करती है वाटर पे। क्यों फ्लोट करती है? तो रीजन सिंपल था इसका, जो अभी हमने समझाया अब नॉर्मल बिहेवियर ऑफ द वाटर से, कि 4 डिग्री ऑनवर्ड जब पानी के टेम्परेचर को कम किया जाता है तो मॉलिक्यूल दूर हटते हैं, और आइस सॉलिड स्टेट में तो आ जाता है 0 डिग्री सेल्सियस पे, लेकिन उसके मॉलिक्यूल पानी के मॉलिक्यूल से दूर हट जाते हैं। यानी पानी में मॉलिक्यूल क्लोजर होते हैं और आइस में मॉलिक्यूल दूर होते हैं, जबकि टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, तो आइस की डेंसिटी कम हो जाती है वाटर की डेंसिटी से। दैट्स व्हाई आइस हमेशा फ्लोट करती है वाटर पे, चाहे वो अंडर सरफेस फ्लोट करे, चाहे पार्शियली सबमर्ज्ड हो, पर हमेशा फ्लोट करेगी, कभी भी सिंक नहीं करेगी। यही रीजन था डेंसिटी का, आइस की और वाटर की रिलेशनशिप का। इन दिस वे आपने ये डेंसिटी वाला पार्ट पूरा पढ़ लिया। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रिलेटिव डेंसिटी के बारे में। थैंक यू।